गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? तो बताया था आपको 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 तो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची वाली हो गई। उसके अलावा अंग्रेजी भाषा और एक राजस्थानी भाषा। और यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाता कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो वो 23 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें राजस्थानी भाषा नहीं आती, बाकी 22 और वो अंग्रेजी भाषा आ जाती। अगला है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर, ये कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा तेलंगाना में। और अगर आपसे पूछे कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे खुला, तो आंसर होगा गुजरात में। अच्छा, किस राज्य में वन उत्पादों के लिए एक नया ब्रांड जिसका नाम है अदावी ब्रांड, ये लॉन्च किया अभी? केरल में। मतलब केरल में नीलांबुर में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके वन उत्पादों को जो इस ब्रांड के तहत बेचा जाएगा, अदावी ब्रांड इसका नाम रखा है। अच्छा, उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा जम्मू केंद्र विश्वविद्यालय में। अब एक बुक है जिसका नाम है रेस्ट अश्योर्ड, ये किसकी आत्मकथा है? गुंडप्पा विश्वनाथ की। ये कौन है? भारत के पूर्व कप्तान है ये क्रिकेट में। और अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? MK स्टालिन, उनकी भी आत्मकथा है ये। चलो इसका नाम आप ही बताएंगे, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है। अगला है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा दुबई में। तो इसके अंदर 2071 तक के विश्व का तकनीकी विकास के साथ सफ़र दिखाया गया है। और 2071 ही क्यों? क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात की स्थापना होती है 1971 में, तो 2071 को इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं इसलिए। फिर बताइए देश में चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य भी कौन सा बना? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आसनसोल रेलवे स्टेशन, जो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। अच्छा, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया? तो आंसर होगा पर्वतमाला। और इसी से संबंधित एक करंट अफेयर्स में प्रश्न पढ़ा था आप लोगों ने कि रोपवे को सार्वजनिक उपयोग में लाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना था? तो आपने पढ़ा था वाराणसी। अच्छा बताओ, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अलका मित्तल। और अभी HPCL के CMD बने थे पुष्प कुमार जोशी। और ऑयल इंडिया के अध्यक्ष बने रंजीत रथ। फिर बताइए विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 जनवरी को। अच्छा, ब्रेल लिपि जो होती है उसमें कितने डॉट होते हैं? ये प्रश्न भी तो पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा 6 डॉट होते हैं। बताओ प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है 9 जनवरी को। और आपको पता है चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1917 में। कहाँ पे? बिहार में। और महात्मा गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था। फिर बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। और वैसे विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहाँ पे की गई? तो आंसर होगा मॉरिशस में। बताओ वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? ये पहली बार मनाएंगे हम लोग 26 दिसंबर को। वैसे आप जानते हो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब होता है? यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, तो ये भी हम अब मनाना शुरू करेंगे 27 दिसंबर से। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, 11 जनवरी को। और राष्ट्रीय युवा दिवस ये होता है 12 जनवरी को। इसकी थीम क्या थी? इट्स ऑल इन द माइंड। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? ये होता है 12 अगस्त को। हाथी दिवस भी इसी दिन होता है। और युवा से आपको याद आएगा 2021 में हमने पढ़ा था शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना शुरू की थी। यहाँ पे युवा का मतलब हो गया यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। फिर बताइए राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब होता है? ये भी हम पहली बार मना रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, 16 जनवरी को। और आपको पता है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए देश में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम है समृद्ध। और पराक्रम दिवस कब मनाते हैं हम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को। और वो कब होती है? 23 जनवरी को। अच्छा आप तो ये बताओ इस साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसने जीता? विनोद शर्मा ने। और सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक हवाई अड्डा भी है, वो आपको मिलेगा कोलकाता में। अगला है राष्ट्र बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। उसकी थीम क्या है वैसे? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन।
अब देखो यहाँ पे तो आपने कहा राष्ट्र बालिका दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, वो 11 अक्टूबर को होता है। और 24 जनवरी को ही आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एक राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है, वो कब होता है? 11 नवंबर को। भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती को होता है वो। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और हां, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। तो बताइए दिसंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा एजाज पटेल ने। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और हमने इनसे पढ़ा था कि एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने थे, तो यही बने थे एजाज पटेल। बताओ 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा हर्षाली मल्होत्रा को। और हमारे जो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने ही ये सम्मान दिया था। फिर बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 जनवरी को। थीम क्या रही? इट्स ऑल इन द माइंड। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 अगस्त को। बताओ असम का पहला खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा असम के डिब्रूगढ़ में। और इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में टॉप स्टेट रहा कौन सा? उड़ीसा। सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे रहा केरल। फिर बताओ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 83। और टॉप पे कौन सा देश है? जापान और सिंगापुर। और वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रोन की पहचान की गई कहाँ पे? साइप्रस में, जिसकी कैपिटल होती है निकोशिया। अच्छा, देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कहाँ पे कब से कब तक किया गया? 10 से 16 जनवरी। तो अगर आपको बताए पहली बार हम लोग स्टार्टअप दिवस मना रहे हैं 16 जनवरी को। अच्छा, वो कौन से टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने 2022 के एडिलेड इंटरनेशनल 1 टूर्नामेंट को जीत लिया? तो आंसर होगा गैल मॉनफिल्स ने। ये फ्रांस के हैं और महिलाओं में जीता था एश्ले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। और आप जानते हो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था 2022 का, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल इन्होंने ही जीता था, एश्ले बार्टी ने। अब बताइए ऑलराउंडर है क्रिस मॉरिस, अभी इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये किस देश के हैं? साउथ अफ्रीका के। चलिए बताइए भारत के सबसे पुराने भालू का वन विहार नेशनल पार्क में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? मतलब उस भालू का नाम क्या था? तो आंसर होगा गुलाबो। और ये जो वन विहार नेशनल पार्क है ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। और कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए कौन? अली खान इस्माइलोव। और कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान है। और इसकी करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। बताइए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? तो आंसर होगा कोच्चि। और आपको बताया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ये 23 इलेक्ट्रिक बोट बनाएगा। इसके लिए अभी ये एक बोट बना चुका है उसमें से, जिसका नाम रखा है मुजरिस। और 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? लक्षद्वीप बना था। और आपको बताया टीबी मुक्त पहला यूनियन टेरिटरी भी यही है। और इसकी कैपिटल होती है कवरत्ती। अच्छा, आप तो ये बताओ 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? वो अंडमान निकोबार बना था। पहला राज्य बोलेंगे तो हिमाचल प्रदेश, पहला जिला बोलेंगे तो हिमाचल प्रदेश का ही है किन्नौर जिला। और पहला गांव वो जम्मू कश्मीर का वेयान गांव है। अगला बुक है इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये आत्मकथा है। ये बुक किसने लिखी है? ये एसबीआई की पूर्व जो अध्यक्ष रही हैं अरुंधति भट्टाचार्य, उन्होंने लिखी है। सुअर से हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बना था? डेविड बेनेट बने थे, यूएसए के हैं। और आपको बता दूं
इनका बाद में निधन भी हो गया है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। और रिन्यू बाय के ये एक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है रिन्यू बाय, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे राजकुमार राव। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? तो आंसर होगा मिशन अमानत। और आपको पता है रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल के भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया। मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के भी नए चेयरमैन और सीईओ बने थे कौन? विनय कुमार त्रिपाठी। इसरो के नए चीफ कौन बन गए? 10वें नंबर के एस सोमनाथ बन गए, के शिवन की जगह आए ये। और एस सोमनाथ अभी तक क्या थे? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर थे। तो अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन बन चुके हैं? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन बन चुके हैं, वो भी ध्यान रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। और अभी आपको याद है यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया था, जिसमें फिनलैंड लगातार 5वीं बार टॉप पे रहा। भारत इसमें 136 नंबर पे रहा टोटल 146 देशों में से। सबसे लास्ट में रहा था अफगानिस्तान। 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी। ये दूसरी बनी है, तो पहली कौन थी? मिताली राज। अभी आपको पता है 2022 के जो महिला वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे हो रहे हैं? न्यूजीलैंड में। कौन सा देश एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा? तो आंसर होगा श्रीलंका। और हमने पढ़ा था 2022 में पहली बार फिडे चेस ओलंपियाड भी होंगे भारत में। और भारत में भी कहाँ पे होंगे? चेन्नई में होंगे। टीसीएस के एमडी/सीईओ के रूप में अभी फिर से नियुक्त कर दिया गया किसको? राजेश गोपीनाथन को। और अभी एयर इंडिया के चेयरमैन कौन बने? एन चंद्रशेखरन बने। अब बताओ राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये जो बुक है इसको किसने लिखा? ये राहुल बजाज की जीवनी है निधन हो गया इनका वैसे, और इसको लिखा है गीता पीरामल ने। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हम मनाते हैं 18 मार्च को। इसकी थीम क्या रही? रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। और इस तरह से ये उनका 24वां अंतर्राष्ट्रीय और 8वां एशियाई खिताब है। यूजीन पार्कर का निधन हो गया। वो क्या थे? भौतिकी वैज्ञानिक थे, ये यूएस के थे। और सौर पवन यानी कि सोलर विंड के अस्तित्व का सिद्धांत इन्होंने दिया था। आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, ये कब मनाया जाता है? ये भी 18 मार्च को ही मनाते हैं। और एक प्रश्न और पूछा था आपसे करंट अफेयर्स का ही कि ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो आंसर होगा ER शेख। अब बताइए हाल ही में चर्चा में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? तो आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। उद्देश्य क्या था इसका कार्यक्रम का? जेंडर इक्वलिटी के बारे में जागरूकता पैदा करना। थीम थी नए भारत की नारी। तो गाइस ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।